हाँ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे बहती है, उसकी गणना कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। अब उसके आगे अब हम आज चर्चा करेंगे ये 12.2 जो आपका 12वां अध्याय है, उसी में कक्षा 10 में विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है? अक्सर हम कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रहे हैं या वोल्टेज अधिक आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए उदाहरण के लिए समझाया है। इसमें हमने 2 टंकी ली है। तो एक टंकी में हमने पानी ऊपर ज्यादा भर दिया है और दूसरे में कम। ए जो टंकी है वो ज्यादा भरी हुई है और बी में कम है। इससे क्या होगा? इससे आप स्वतः समझते हैं कि जिसमें पानी ज्यादा है, यदि वो ज्वाइंट है, जैसे ही हम टॉटी उसका ज्वाइंट हटाएंगे तो पानी अपने आप बहने लगता है कम की ओर, परंतु कब तक? जब तक कि दोनों में समान ना हो जाए। तुलना हम करते हैं बैटरी में। तो इस बैटरी में, चूंकि आप जानते होंगे जो बैटरी होती है, चाहे वो छोटी बड़ी, सब में एक रसायन भरा जाता है। तो किसी में गाढ़ा होता है, किसी में पतला होता है। जैसे बड़ी बैटरी होती है, हमने बड़ी बैटरी ली है और इसमें हमने एक बताया कि रसायन भरा हुआ है जिसका H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी तेजाब जनरल भाषा में। तो जब हम इसको लिक्विड भर देते हैं और पानी डाल देते हैं तो इसमें 2 आयन हो जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस होता है हाइड्रोजन और माइनस SO4। तो माइनस, क्योंकि इसमें प्लस पॉजिटिव आयन है और इसमें 2 माइनस होते हैं। तो ये जो आयन है वो अलग अलग रहते हैं इसमें। अब जब हमें चार्ज करना होता है, जब हम चार्ज करते हैं तो ये माइनस वाली जो ध्रुव होता है, माइनस वाले पॉइंट पर ये प्लस वाले आयन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाते हैं और यहाँ माइनस रह जाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। समझ ना बच्चों? इसलिए हमने इस टंकी से माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अब अगर हमारे यहाँ 2 पॉजिटिव बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव कम है, यहाँ जगह खाली हो गई है, तो ये जो पॉजिटिव हट के इधर आ गए हैं, जब हम इसको चार्जिंग में जोड़ेंगे, जब उपयोग करेंगे, तो ये पॉजिटिव पुनः इसकी जो स्थान खाली वापस आने लगेगा तेजी के साथ और हमारी उपयोग होने लगेगी और बैटरी में डिस्चार्ज हो जाएगी। ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों में समान ना हो जाए। जब समान हो जाएंगे फिर वो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और जिसे हमें फिर पुनः चार्ज करना होगा। तो समझ गए होंगे बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको विभवांतर यानी बी से प्रदर्शित करते हैं। आप समझते हैं? अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है ऐसा? तो देखिए, हमें जब कोई भी काम करने पड़ता है तो उसके लिए बल लगाना पड़ता है। यहाँ पर इसको जैसे अगर हम पानी की टंकी भरते हैं तो हमें इसमें पानी ऊपर ले जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? या तो हम प्रेशर से भरेंगे या हम किसी नल के बाहर भरेंगे, ये किसी भी तरीके से हमें बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बल लगाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने के लिए यानी हमें जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने के लिए हम जब उसको चार्ज करते हैं तो उसमें एक बल कार्य करता है जिसका नाम है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना? तो विद्युत बल वाहक काम करता है। तो अब हमने इसको बैटरी को चार्ज कर रखा है, तो इसमें 2 बातें आ गई। विभवांतर के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा और क्यू कूलम आवेश, जो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि बिना आवेश के विद्युत धारा नहीं बहती है। हमने बताया था कि एक आवेश, जब एक आवेश के लिए हमें 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से बहाने पड़ते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में बहते हैं तब 1 कूलम आवेश तैयार होता है। तो 1 कूलम आवेश करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, यानी वर्क W करना पड़ेगा। तो यहां पर हम B बराबर W/Q से गणना कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखें, सर्किट भी समझते हैं। इस सर्किट में हम वोल्ट मीटर कैसे नापेंगे? जैसे हमारा सर्किट है, इसमें बैटरी लगी हुई है, कुंडी है, ये वोल्ट मीटर है और यहाँ बल्ब लगा हुआ है।
हम आगे आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि वोल्ट कैसे नापा जाता है, वोल्टमीटर कैसे काम करता है। पिछली बार में बताया था, फिर से आपको दिखाएंगे कि जैसे हम बैटरी लगा जांच करेंगे तो वोल्ट मीटर लेंगे, और वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं, चूंकि ये वोल्टेज कम पावर का है, वोल्ट मीटर कम का है और हमारे पास इसमें वोल्ट ज़्यादा है, तो देखिए एकदम स्पीड से जाएगा, गौर से देखना। और ये देखिए ओ सुई एकदम आगे बढ़ गई, इसका मतलब है इसमें वोल्टेज ज़्यादा है और ये मीटर हमारा कम का है, केवल 3 वोल्टेज का है, और हमारे से बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की है, वोल्ट की है। हम इलेक्ट्रॉन को आपको दिखा तो सकते नहीं, इसलिए हमने एक पानी का सहारा लिया है। एक हमारे पास ये पंप है जिसमें, और इसमें पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यानी पानी भरा हुआ है, पानी के जो इसमें अणु हैं भरे हुए हैं, तो उन पर हम कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो पानी फ्लो होता है यानी बहता है, तो उसी तरह से समझेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन भी बहते होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखा के हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए हम इसके प्रयोग का साधन लेके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमने पहले पानी भर दिया है, भरा हुआ है इसमें पानी। अब हमें इसको बहाना है, ठीक है ना, तो हमें एक दबाव यानी इसको प्रेशर कार्य करना पड़ेगा। तो इसको हम कार्य कर रहे हैं पंप के माध्यम से, इसमें हम वायु का दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है ना, वायु दाब। तो यहाँ वायु दाब हमने बना दिया। अब इससे क्या हो गया, इसमें ये जो पानी है, इसमें पानी आपको दिख रहा होगा, इसमें एक दबाव प्रेशर है, एक ओर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो ये ज्यादा वाला कम की ओर चलेगा। तो देखिए ये कुंजी मान लेते हैं, कुंजी है, और कुंजी दबाते हैं, और कुंजी दबाते ये देखिए, और ये देखिए बहने लगा, दिख रहा ना आपको बच्चों, देखिए ये बंद हो गया कुंजी। फिर देखिए इसका मतलब है कि अंदर वायु का दाब ज्यादा है, बाहर कम है, और इसलिए ये पानी वाटर जो है, इसके अणु पानी वायु के दबाव के कारण बाहर की ओर निकल रहे हैं। लेकिन हमें कब हुआ, हमें काम करना पड़ा, यानी वर्क करना पड़ा है, तो इसमें कार्य भी जरूरत है। तो एक और यानी जो डिफरेंस है, बाहर का जो दबाव है वो अंदर, इसमें हम विद्युत में विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, और इसमें हम जो पानी का दबाव यानी प्रेशर कहते हैं। तो हम तुलना कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक और जब जो दाब ज्यादा होगा, एक और कम होगी चीज, तो निश्चित ही ज्यादा वाली चीज कब की ओर जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा सिद्धांत है, चाहे वो टेम्परेचर पानी हो, पानी का ताप हो, अगर एक जगह ताप ज्यादा है, एक जगह कम है, तो ज्यादा वाला कम की ओर जाएगा अपने ऑटोमेटिक। और इसी प्रकार हवा, एक और हवा का दाब अगर ज्यादा है, एक और कम है, तो भी जाता है। तो सेम इसी तरह से इसमें विद्युत विभवांतर में भी ऐसा ही होता है। इसलिए विभवांतर होना जरूरी है, उसकी माप जरूरी है कि वोल्टेज जब निकालेंगे तो एक और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और एक और खाली हो जाएंगे, तो वो उसमें अंतर ज्यादा हो जाएगा और वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे। जब धीरे धीरे करके बराबर हो जाएंगे तो कम हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं वोल्टेज कम आ रहे हैं। बच्चों विभवांतर की माप कैसे करते हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों इसको विभवांतर का जो एसआई मात्रक है, जो पूरे विश्व में माना जाता है, उसको वोल्ट कहते हैं। वोल्ट क्यों कहते हैं, वोल्ट इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी गणना करके बताया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वोल्ट पड़ा। और नापने वाले जो यंत्र है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। समझ गया ना बच्चों। तो इस वोल्ट मीटर से हम नाप लेते हैं कि हमारे जो बैटरी है या जो धारा आ रही है उसमें कितने वोल्टेज। एक आपके प्रश्न मन में बच्चों जरूर आया होगा, क्या कि यहाँ तो हम बैटरी की तुलना करके हमने आपको समझा दिया कि एक और हमने चार्ज कर ली बैटरी, बहुत सारा विभव इकट्ठा कर लिया, एक में ज्यादा एक में कम, और इसको बता दिया। परंतु जो विद्युत बिजली, घर से बिजली हमारे घर में आती है या जनरेटर से आती है, उसमें तो ऐसा स्टोर होता नहीं है, परंतु उसमें विभव को कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिए, जब हम कोई काम करना पड़ता है तो उसके विपरीत भी हमें काम करना पड़ता है, ठीक है ना। काम के प्रति काम होता है, मतलब जब हम बिजली से हम यहाँ काम लेते हैं तो उसके विरुद्ध काम दूसरी जगह होता है। बिजली घर में होता है, वहां पर बड़े बड़े
जो चलाए जाते हैं, उसको ग्रेड कहते हैं। ग्रेड बड़ी तेजी से चलता है, उसके चलने के कारण उस इलेक्ट्रॉन बह करके हमारे यहाँ आ जाते हैं, धारा आ जाती है और इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं, जिससे कि धारा बहती है। ठीक है ना। तो उसमें लगातार काम होता रहता है और वोल्टेज हमें प्राप्त, जितनी तेजी से, बार बार मैं कहीं कहूंगा कि जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन, यानी एक वोल्टेज, एक कूलाम के लिए हमें 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक जगह से बहाने होंगे। इस तरह से करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन एक तेजी से एक जगह से दूर बहते हैं, तब जाकर के वोल्टेज तैयार होता है। क्योंकि इतने छोटे होते हैं और वो हमारे आंखों में नहीं दिखते हैं, वो हर जगह है, वो हवा में भी है, वो हमारे शरीर में भी है, वो धातुओं में भी है, हर वस्तु में है। बस उनमें बहने की अलग अलग गति अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी बहुत स्पीड से होता है, किसी कम होता है। वैसा ही इसमें विद्युत प्राप्त करती है। इसलिए विद्युत के कुछ चीजें कुचालक है, कुछ सुचालक है। जिसमें ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, यानी वो धातुएं हैं, धातुओं में भी डिफरेंस है। जो सबसे ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, वो आप जानते हैं बच्चों, वह कौन सी धातु है? वो है चांदी। चांदी की बात आता है कॉपर। चांदी में सबसे ज्यादा बहुत जल्दी से विद्युत धारा बहती है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बहते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार कुचालक है, कुछ चीजें हैं, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, और कंक्रीट है, पत्थर है, सूखी चीजें हैं, इनमें इन चीजों में जो है विद्युत धारा नहीं बहती है, क्योंकि ये कुचालक है। इनमें इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरे नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। हम अनुभव भी करते हैं, इनका भी प्रयोग होता है, और दोनों होना जरूरी है, क्योंकि अगर कुचालक ना होते तो फिर हमें करंट लग जाता है ना। तो हम लेप जो लगाते हैं प्लास्टिक का, इसलिए उसके ऊपर कुचालक होता है। अंदर जो तांबे का तार या लोहे का या एल्यूमिनियम तार डालते हैं, वो सुचालक। तो एक जगह से दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो एक वोल्टेज के लिए हमें क्या करना होगा? अगर एक वोल्टेज गणना करेंगे तो एक वोल्टेज के लिए 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां जो है 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल और बटे 1 कूलाम, तो बराबर 1 वोल्टेज प्राप्त हमें हो जाएगा। मतलब 1 वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमको 1 कूलाम जो आवेश प्रभावित करने पर और हमें 1 जूल काम करने की आवश्यकता होगी। इतनी एनर्जी हमें चाहिए, तब हम 1 वोल्टेज उत्पन्न अब निर्धारित की गई है। उसमें एक उदाहरण देके समझाया गया, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। कि उसमें एक उदाहरण है कि 12 विभवांतर, यानी 12 विभवांतर बी वोल्टेज के 2 बिंदुओं के बीच 2 आवेश 2 कूलाम आवेश को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए कि 12 विभवांतर यानी 12 वोल्ट की कोई एक बैटरी है, उसमें आवेश है 2 कूलाम, तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रश्न है। हम इसकी तो इसका हल आपको वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होगा, और इसको हम हल करना बताएंगे आप लोग। तो बच्चे इसको नोट कर लेंगे, आप हल कर लेंगे, जिससे परीक्षा में आए तो आप जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो इसमें सीखा है कि विभवांतर क्या होता है, और एक विभवांतर के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है। ठीक है ना। आवेश के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है, एक आवेश कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने सीखा है, और इसका मात्रक क्या होता है और कैसे इसको नापते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब हम इस प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए गए, हम उनके उत्तर पर भी चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी की जो किताब में जो 3 प्रश्न पूछे गए, उसका पहला प्रश्न है, इस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? उस युक्ति को चार्जिंग कहते हैं। जैसे हम किसी बैटरी को हम चार्ज कर देते हैं तो विभवांतर हो जाता है और उसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 2, यह कहने का क्या अर्थ है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? इसका क्या अर्थ है?
तो इसकी गणना के हिसाब से समझेंगे। जब किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश प्रभावित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है, मतलब एक वोल्टेज के लिए हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए जो हम आवेश प्रभावित करेंगे वो 1 कूलाम होगा, और उस 1 कूलाम के लिए हमें 1 जूल की आवश्यकता होगी। अर्थात 1 वोल्टेज बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है ना बच्चों। अब हम इस प्रश्न आपका तीसरा है, तीसरे प्रश्न में चर्चा करते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्नों के माध्यम से बड़ा अच्छी सा एक जो हमारे शंका थी वो होती चली है, उसका समाधान मिलेगा आपको। कि देखिए इसमें वोल्टेज बढ़ते जाएंगे तो क्या किस चीज को बढ़ाना और घटाना पड़ता है। तो देखिए इसमें कूलाम आवेश तो वही है, आवेश तो मतलब हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या बताई है 6.25 गुणा 10 की पावर 18, ये इतने 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। परंतु वोल्टेज 6 है, 6 वोल्टेज की बैटरी है, तो उसमें काम हमें चूंकि इलेक्ट्रॉन तो वही है लेकिन वोल्टेज ज्यादा होने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी चाहिए थी, अभी हमने पिछले में बताया था कि 1 कूलाम के लिए हमें 1 जूल काम करना पड़ रहा था। और यहां पर हम क्या करेंगे, तो हम सूत्र से गणना करके देखते हैं। तो इसमें दिया है B बराबर 6 वोल्ट और Q बराबर 1 कूलाम, जूल यानी कारक को ज्ञात करना है। तो सूत्र होगा J जूल बराबर निकार बराबर वोल्ट गुणा कूलाम, B गुणा Q। तो B का मान हमने दिया है 6 वोल्ट और कूलाम का 1, 6 गुणा 1 बराबर 6 जूल। अर्थात हमको यहाँ पर 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी 6 वोल्टेज की बैटरी में 1 कूलाम आवेश को बहाने के लिए हमको 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों और अन्य जो सभी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट से भी जिसमें कोई कमी होगी तो हम उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे, और शेयर करें बच्चों को जिससे लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।